मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। सिद्धिविनायक मंदिर के 8 ट्रस्टीज की एक चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद विपक्ष अब जांच की मांग कर रहा है। ट्रस्ट का दावा है कि उसने ही चढ़ावा चोरी कर रहे लोगों को पकड़ा और सरकार से खुद एसीबी जांच की मांग की है। अब ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पलटवार करते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए। सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने दावा किया है कि जिन लोगों को चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया वो लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष का यह भी कहना है कि ये चोरी साल 2019 से हो रही थी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा उस वक्त हुआ जब ट्रस्ट की चिट्ठी सामने आई। इस चिट्ठी में चढ़ावे में चोरी की शिकायत करते हुए एक्शन की मांग की गई थी, लेकिन इसमें सियासत शुरू हो गई। सियासी आरोप क्या लग रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सिद्धिविनायक में चढ़ावा चोरी कैसे हुई। ट्रस्ट के मुताबिक 21 मार्च को पहली बार चोरी पकड़ी गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए 8 लोगों को चोरी करते हुए पकड़ा गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इसके बाद 45 और कर्मचारियों को पकड़ा गया। ये आरोपी भक्तों के साथ वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी कर रहे थे। दादर स्टेशन से लेकर सिद्धिविनायक मंदिर तक पहुंचने में एक पूरा रैकेट जो है मंदिर प्रशासन को दिखाई दिया कि टैक्सी चालक जो है वो एक फूल माल वाले के पास जाता है श्रद्धालु को, फिर वो एक कर्मचारी को बुलाता है मंदिर ट्रस्ट के और फिर वो आसानी से पैसे देकर दर्शन करा देता है। फूल वाले से जो है वो मंदिर ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं उनको जीपे के द्वारा जो है पैसे दिए जाते थे। उनके मोबाइल फ़ोन की जांच की, उनके अकाउंट की जांच की गई, तो इसमें पूरी चोरी पकड़ी गई और ऐसे 19 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। इसी तरह से कुल मिलाकर पूरे 46 कर्मचारियों पर सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कार्रवाई की गई। ये जो पूरा मामला है ये मार्च, अप्रैल, फरवरी महीने का है 2026 का। इन हरकतों के सामने आने के बाद ट्रस्ट एक्टिव हुआ। उसने खुद भी जांच की और एसीबी को चिट्ठी भी लिखी। इससे असर पड़ा, मंदिर का चढ़ावा बढ़ने लगा। पहले चढ़ावे की रकम 45 लाख तक होती थी, जो बढ़कर 98 लाख हो गई। राज ठाकरे ने ऐसा कहा नहीं कि ये ट्रस्ट बोर्ड ने चोरी की है। राज ठाकरे जी ने अगर कहा है तो इसके लिए हमें भी उनको कहना चाहिए कि बाबा अगर पत्र में 35% उत्पन्न बढ़ा है, दान पेटी में चढ़ावा बढ़ा है, तो क्या चोरी है? जो आरती में पैसा था वो पेटी ऊपर लेके आते थे। एक उसका जो दूसरा साथी था एम्प्लॉय वो दरवाजे पे खड़ा रहता था, फिर वो देखता था बाबा कोई नहीं, सिग्नल देता था तो ये पेटी ऐसा टेढ़ी करके उसमें से नोट निकलता था। एक ही हमने देखा, लेकिन हमारी आशंका थी कि बाबा और रहेंगे। देखिए ट्रस्टी बोर्ड अगर करप्ट रहता तो ये इतना कोई ढूंढता नहीं था। हमने जाके सीसीटीवी कंट्रोल पे हम बैठे, सीसीटीवी फुटेज निकाले, उसमें से 9 कर्मचारी हमको मिले जिन्होंने पैसा निकालने का काम किया है। इसके लिए हम सीमित नहीं रहे, हमने बाकायदा हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पुलिस स्टेशन भेजा, तकरार कंप्लेंट करने को बोला और पुलिस ने फिर 9 कर्मचारियों को अरेस्ट किया। उनको पुलिस कस्टडी हुई, उनको जेल कस्टडी हुई। अगर हमने ये प्रयास नहीं करते तो आते था। अगर हमारे मन में कपट रहता तो हम न्याय विभाग को पत्र लिखते थे। 47 कर्मचारियों को हमने सस्पेंड किया, 9 तो अभी घर पे बैठे हैं। कुछ सस्पेंड का कालावधि था, उनको सजा दी। और हमने ये भी कहा कि मंदिर में जो पुजारी लोग हैं, जो गुरुजी लोग हैं, वो भी मंदिर के एम्प्लॉई है, उनको भी दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं है। चढ़ावा चोरी की चर्चा बाहर आई तो राज ठाकरे ने मंदिर ट्रस्ट की चिट्ठी दिखाकर सिद्धिविनायक मंदिर के चढ़ावे में चोरी का इल्जाम लगाया। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इसे इशू बनाया, लेकिन सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने राज ठाकरे को जवाब देते हुए कहा कि जो भी चढ़ावा चोरी हुआ उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी का हाथ है। ट्रस्ट का दावा है कि चोरी साल 2019 से हो रही थी। उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी। 98 लाख तक पैसा आ रहा है, उसके पहले वो 45 तक आते थे। इसमें जो गैप है वो गैप सालाना 18 करोड़ है। वो कहाँ से, मतलब क्यों इतना गैप है? तभी क्यों नहीं ज़्यादा ये सब डोनेशन वगैरह जमा होते थे या दान पेटे में नहीं होते? उनका इंक्वायरी करो करके वो पत्र लिखा था। ये बहुत बड़ा एक गैंग है बोल सकते हैं हम लोग, कर्मचारी है लेकिन गैंग है। वो लोग तीसरा माला या हर जगह पे जो दान पेटी होती थी उठा के 3rd फ्लोर पे लेके जाते थे, वहाँ से पैसा निकालते थे। और वो हमने जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी में जो वो पहले के जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया और नए कर्मचारी रखे।
उन्होंने सीसीटीवी में उनको पकड़ा दिया। उसमें से जो 2-4 लोग हैं उनको विशाखा राउत ने नौकरी पे रखा था, वो उबाटा के शाखा में जाते, ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी वो शाखा में पहला था। महाराष्ट्र सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और फडणवीस सरकार के मंत्रियों का कहना है कि इसकी जांच होगी, दोषी चाहे कोई भी हो उस पर एक्शन होगा। चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, सिद्धिविनायक, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी, वो अगर सरकार को, शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित होगा। ट्रस्ट का दावा है कि उन्होंने मंदिर में दलालों का नेटवर्क तोड़ा है। साथ ही ट्रस्ट के सदस्य उद्धव ठाकरे की पार्टी पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर अब महाराष्ट्र में सियासत का गरमाना तय है।